इजराइल का खौफ, हमास का अब नहीं होगा कोई नेता, पड़े किसके हाथों में होगी कमान। शनिवार की मौत के बाद हमास का नेतृत्व 5 सदस्य समिति करेगी। समिति के सभी वर्तमान सदस्य कतर में स्थित हैं। इस सूत्र में जानकारी दी है कि समिति में दोनों फिलिस्तीनी क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। गाजा की देखरेख की जिम्मेदारी खलील अल हया, पश्चिमी तट की जिम्मेदारी जहीर जबरीन और विदेश में रहने वाले फिलिस्तीनियों की देखरेख के लिए खालिद मैसाल को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ शनिवार के बाद हमास का अगला चीफ कौन होगा? पिछले कई दिनों से दुनिया से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। पिछले साल इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मरवाने वाला हमास का मास्टरमाइंड शनिवार की मौत ने संगठन की कमर तोड़ दी है। इसी बीच हमास ने अब यह तय किया है कि संगठन में फिलहाल कोई एक व्यक्ति लीडर नहीं होगा, बल्कि एक समिति गठित की जाएगी जो हमास की गतिविधियों की देखरेख और अगुवाई करेगी। हमास का नेतृत्व 5 सदस्यीय समिति करेगी। समिति के सभी वर्तमान सदस्य कतर में स्थित हैं। एक सूत्र ने जानकारी दी है कि समिति में दोनों फिलिस्तीनी क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन लोगों को दी गई जिम्मेदारी: गाजा की देखरेख की जिम्मेदारी खलील अल हया, पश्चिमी तट की जिम्मेदारी जहीर जबरीन और विदेश में रहने वाले फिलिस्तीनियों की देखभाल के लिए खालिद मैसाल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा समिति में हमास की सूरा सलाहकार परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश और राजनीतिक ब्यूरो के सचिव भी शामिल है। वही समिति के सदस्य राजनीतिक निर्णय भी ले सकते हैं। बता दें कि बुधवार को दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना ने यहाँ शनिवार को मौत के घाट उतार दिया था। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की मौत के बाद शनिवार को हमास का चीफ नियुक्त किया गया था। शनिवार की निकाले गए दांत और काटी गई उंगली: जब शनिवार मारा गया तो उसकी तस्वीरें और फोटो दुनिया भर में वायरल हुए और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। IDF इसके शव को लेकर इजराइल पहुंची थी। शनिवार की एक उंगली काटकर उसका DNA परीक्षण किया गया, दांत निकालकर उसका भी परीक्षण किया गया। दोनों जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि मारा गया आतंकी शनिवार है। शनिवार की मौत के बाद फीस से हमास और ईरान के इजराइल को चुनौती दी है। ईरान और हमास ने कहा है कि शनिवार की मौत शदाहत है, वहीं इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि शनिवार की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने शनिवार को कहा है कि शनिवार की मौत शदाहत से कुछ कम कहना उसका अपमान है।